अब देखिए अपना यार से मिलने का फुर्सत अब निकाल पाए हम। पालागू भौजी, राम भैया, हमका भूल गए रे सब भैया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तनिक बैठने का इजाजत मिल जाता ना तो हम तुम्हारे सब सवालों का जवाब भी दे देता। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? अरे भैया, पुलिस चौकी में भी जब कभी हमारा हाजिरी होता है ना तो वहां का कोतवाल भी हमसे बैठने के लिए कहता है। बैठो। बैठ तो हम जाते हैं, पर ये बात तुमने दिल से नहीं कहा। अरे हम कौन सा हमेशा के लिए बैठने यहां आए हैं? तुम्हें यहां आना ही नहीं चाहिए था। क्या बात है भैया, काहे खफा हो हमसे? हमसे कोनो गलती भाई का? अरे अभी बैठकर पहला सांस भी नहीं खींचे हैं और गोली के माफक दिल में सवाल दाग दिए। अरे हम तुमसे नौकरी नहीं न मांगने आए हैं, काहे इतना परेशान होते हो? अरे परेशानी की तो यह बात है, तुम जानते हो अभी कुछ देर पहले इंस्पेक्टर पवार यहाँ आए थे तुम्हारे बारे में पूछताछ करते हुए। डू यू अंडरस्टैंड? हम अपना इलाके का हर पुलिस वाले का कुंडली रखते हैं। हमारा पैसा में ये जरूरी होता है कौन इंस्पेक्टर का ओढ़ता है, का बिछाता है, का खाता है, का पीता है, सब हमारा रजिस्टर में दर्ज रहता है। अगर तुम जानते हो कि पवार यहाँ आने वाला था तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हम जो चाहते हैं वो करते हैं। ये खाकी वर्दी वाला का परवाह किया ना हमने तो हमरा तो जीना मुश्किल हो जाए। तुम्हें परवाह हो ना हो, मुझे फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि पुलिस वाले मेरे ऑफिस में आए। हम क्या बोलते हैं तुम्हें? क्या बुलाते हैं हम तुमको? भैया, है ना? तो ये बात जान लो कि इस शहर में तुम पर कोई चीज असर नहीं कर सकता। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। पर हम तो मदद करूंगा। ये तुम्हारा बिजनेस का भाषा नहीं है ऋषभ भैया, हमरा जबान है। और हम लोग बदनाम होता है कि हमरा प्राण चला जाए पर बचन नहीं जा सकता। और हमरा वादा निभाने का जज्बा सरहद पर खड़ा सिपाही से भी ज्यादा सच्चा होता है। अरे तुम कमाल के आदमी हो यार, खामखा गले पड़ रहे हो। मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत क्यों रे, किसकी तरफ बढ़ रहा था? दद्दू, ससुर आपका बेइज्जत किया। और वो जो हमरा ऊपर मेहरबानी किया उसका कर्जा तोहरा बाप गांव से आकर चुकाएगा। हाँ? अरे पगला, ये ऋषभ भैया की बदौलत जात तुम्हारा दद्दू जिंदा है। हमरा भैया जानता है इसने पवार का सामने भी हमरा कोई बात नहीं किया। और का भैया, आप भी एक का ऊपर एक ऐतराज धरते जा रहे हो। हम आपका भैया भैया कहे जा रहे हैं और आप हमका दुत्कारते जा रहे हो। इस शहर में हम आज तक किसी को ई दर्जा नहीं दिए हैं। इस शहर में जो किया है अपराधम पर किया है। और हम जो तुमको इतना बड़ा बात भैया कहते हैं तो तनिक तुम भी वो बात का मान रखो। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम आदमी बड़े इंटरेस्टिंग हो। ये बताओ क्या लोगे तुम? कुछ ठंडा गरम? गरम गरम नाश्ता तो तुम करवा ही दिए हो अपना जला कटा बात कहकर। अरे हम जानते हैं हमरा औकात नहीं है तुम्हारे साथ उठने बैठने का। हम जानते हैं तुम बड़ा इज्जत वाला लोग हो और हम बेइज्जत गुंडा मवाली। पर हमरा आत्मसम्मान तुम लोगन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। उसका सबूत तुम पढ़ा होगा अखबार में। वो साला परब शरीफ लोगन का सामने हम पर बंदूक ताना। हमरा आत्मसम्मान फिर जो किया छप गया ना अखबार में। अरे यानी तुमने परब को क्या करते और क्या करते भैया? हम उसका कहानी नहीं लिखते तो वो हमरा कहानी लिख देता ससुर। और हमरा दुनिया का उसूल है कि यहां माफी नाम का चिड़िया नहीं होता। हमरा दुश्मनी अंधा होता है, हमरा दोस्ती अंधा होता है। दुश्मनी हम निभा चुका, अब तुम्हारा साथ दोस्ती कैसे निभाएगा ये तुम भी देखेगा। तुम्हारी जान बचाकर मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया। पर हम पर तो जिंदगी भर का एहसान हो गया रे सब भैया। और हमरा एक बुरा आदत है,
जिंदगी हम अपना मुताबिक जीते हैं। ऋषभ भैया, जिंदगी में कभी हमरा जरूरत पड़े तो बस आवाज दे देना। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। आज के बाद दोबारा तुम इस ऑफिस में नहीं आओगे। ये बात मैं हम दोनों की भलाई के लिए कह रहा हूं। भैया, काहे ये पुलिस वालन की गीदड़ भपकियों की परवाह करते हो? त्यागी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देगा। हमसे यहां आने मना कर रहे हो और हमरे यहां आना तुम्हारी हैसियत से नीचे का बात है। यानी एक तरह से यही कहना चाहते हो ना कि हमसे मुलाकात नहीं करना। भैया भी कहते हो और भैया की बात पर विश्वास भी नहीं करते। भाई, जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? हमरा दिल खुश कर दिया तुमने। काला घोड़ा में होटल है मेहमान नवाज, हम वहीं मिलते हैं। और ई पर्चा में हमारा पर्सनल फोन नंबर भी है। आप जब भी नंबर घुमाएंगे हम अलादीन के चिराग के जिन्न की तरह हाजिर हो जाएंगे। अरे जा रहे कहाँ? बैठो भाई, कुछ कॉफी वॉफी लेकर जाते। वो का है भैया कि हमरा कुंडली कुछ इस स्टाइल से लिखा गया है कि हम लेता कुछ नहीं, सिर्फ देता ही देता है। प्रणाम करो भैया भौजी को। अच्छा भौजी, कहा सुना मां, हम बुरा लोग बहुत बुरा लोग नहीं होता है भौजी। अच्छा भैया ऋषभ, मुलाकात होता है फिर।